और मामला फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हैं। उन्होंने ये कहा है कि जनाब सबको पता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जाती है, ये वैसे नहीं होता, पैसों के साथ ये होता है। डिसइंफो लैब का उन्होंने जिक्र किया कि बाकायदा वहाँ से पैसे भी दिए जाते हैं, फिर बताया जाता है ये हो और फिर उसको वायरल वहाँ से किया जाता है। ये फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं, मामला ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गूगल के हेडक्वार्टर की बात की जाए, यूट्यूब की बात की जाए और इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया की साइट्स हैं हमारे पास एक्सेस नहीं है उनके पास। FI उनसे मांगती है तो उनसे अगर मर्जी उनकी है तो वो दे देते हैं डाटा, अगर नहीं मर्जी तो ना देते। अब जितनी भी कंपेन चलाई जा रही है 5th जनरेशन जो वार है जिसकी बार बार बात होती है, वो आप उसका जब निकालते हैं, उसका IP एड्रेस निकालते हैं तो या तो निकलता है अफगानिस्तान का, या निकलता है इंडिया का, और या निकलता है मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक का। 800 लैब्स ऑलरेडी जो इन्फो लैब है। और फिर जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है, एक जर्नलिज्म है और दूसरा ये जो मामला हो रहा है ये मुल्क दुश्मन एक बकायदा एक कंपेन चल रही है और उस मुहिम के अंदर बकायदा पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं और ये इसके लिए बकायदा लोग जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके लिए उनके ट्विटर हैंडल्स हैं और मुख्तलिफ ममालिक जो है उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उनकी बैठ के वहाँ से लोग हैंडल जो वहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने बात की है। अब इसको अगर आजादी सहाफत से हम जोड़ेंगे तो मेरी नहीं समझ से बात, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है ना वो नाम सामने लाने चाहिए। वो पैसे जिस तरह दिए जा रहे हैं वो चीजें सामने आनी चाहिए। बाकी ये दुनिया में बयानिया बना। आज आप देखें, मैं खुद देखता हूं, आप कोई भी गूगल पे आप सर्च कर लें, आप जरा कुछ लिखेंगे तो आपको पाकिस्तान के खिलाफ यानी आप इंडिया के खिलाफ कोई चीज सर्च कर रहे होंगे। मसलन मैंने तो खुद देखा कि अजीत दोवल ने पाकिस्तान के खिलाफ कहा, उसकी सारी स्टेटमेंट मौजूद है, वीडियो मौजूद है कि जी हम वहां से पैसे देकर लोग हायर करेंगे। अजीत दोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत का, वो कहता है कि हमने तो पैसे लगाने हैं, वहां पर हमारे लोग मौजूद, हमें वहां लोग मौजूद हैं, वो पैसे से हम जो करवाना चाहेंगे करवाएंगे। अब ये जौहर टाउन का वाकया देख लें। इसी तरह उनके एक्सपर्ट्स कहते हैं जी वहां पर साफी मौजूद है, उनको हमने पैसे देने हैं बस। उसामा साहब एक मिनट आप ये सर्च करें तो ये मिलेगा आपको। कर लें, आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, आप गूगल में जाएं, आपको बेतहाशा ऐसे पैकेजेस मिलेंगे, बेतहाशा ऐसी स्टोरीज मिलेंगी जिसमें पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट जो है वो दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है कि पाकिस्तान जैसे एक दहशतगर्द स्टेट है। वो स्टोरियाँ पढ़ लें, वो आप सारे पैकेजेस देख लें, वो जो मौजूद हैं, उससे ये बार बार वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि ये सारा कुछ जो है ये पैसा दिया गया है और जानबूझकर धकेल कर पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जा रहा है। अब भारत ने बड़े अरसे से पिछले 20 साल से ये ड्रामा रचाया हुआ है। बेतहाशा डिसइंफो लैब्स जो है वो सारी यूरोप में बनाई हुई हैं और उनको बेतहाशा पैसा दिया जाता है। उस पैसे के नतीजे में बेतहाशा स्टोरीज जो है वो कंकोक्टेड स्टोरीज जो है वो बनाई जाती हैं, जिसमें ऐसा शो किया जाता है कि शायद भारत में जो भी दहशतगर्दी होती है, इस खिते में जितनी दहशतगर्दी होती है उसका मंबा जो है वो पाकिस्तान है। हालांकि दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान हुआ है, इस सारी दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान हुआ है। अब फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि जी भारत में अरबों रुपया लगाया जाता है, हम सिर्फ 50 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए लगाते हैं। 4 करोड़ रुपए शायद उन्होंने कहा, 40 करोड़ रुपया शायद का है। अब मेरा एक सवाल है कि फवाद चौधरी साहब, अगर इंडिया अरबों रुपया लगा रहा है तो हम 40 करोड़ रुपया अगर पाकिस्तान लगा रहा है तो बड़ी शर्म की बात है। मेरा मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि 5th जनरेशन वार में, इस वारफेयर में सबसे अहम चीज़ है वो है प्रोपेगेंडा। उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है और ये सबसे बड़ी और सबसे अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान फैटफ में फंसा हुआ है, UNO में फंसा हुआ है, इधर उधर बेतहाशा जगह पे पाकिस्तान को गलत प्रोपेगेंडे की वजह से फंसाया गया। और अगर गवर्नमेंट इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझती और उस पर कोई बजट एलोकेट नहीं करती तो फिर तो मैं हैरान हूँ कि फिर ये आप एक तरफ कहते हैं कि 5th जनरेशन वार की बात करते हैं, आप प्रोपेगेंडे की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हम तो पैसे नहीं खर्च कर रहे। तो फिर वो पैसा मैंने या खर्च साहब नहीं, आपने तो खर्च नहीं करना, फिर उसका काउंटर किसने करना है? काउंटर मैं फवाद चौधरी से ये पूछता हूँ कि ये कहना है कि जी हम तो पैसे नहीं लगाते, तो फिर आप किस तरह से उसको काउंटर करेंगे? फिर आप देखिए, आप बाहर की बात कर रहे हैं, उसामा साहब दुश्मन तो इतना पैसा खर्च कर रहा है कि वो हमारे अपने बंदे अंदर तक खरीद रहा है। उन बंदों को खरीद के वो पाकिस्तान के खिलाफ, अदारों के खिलाफ उनसे ये स्टेटमेंट दिलवा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये लोग ओपनली
पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, बलूचिस्तान के खिलाफ बेताशा गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मसला ये कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये खामोशी से देखती रहेगी और ये आर्मी स्टाफ आर्मी के इदारे के बारे में ऐसी खबरें फैलाएंगी और वो जितने भी आप देख लें उनको कत्ल करने की जितने भी फैलाएंगे खबरें, और इंडिया में हेडलाइन बन रही खबरें कहीं लंदन से होती है, कुछ तरह की पाकिस्तान से ओपनली ट्विटर के जरिए ये सारा कुछ हो रहा है। अभी जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो अहमद मीर ने कहा, आप उसको क्या कहेंगे? बेताशा जो जर्नलिस्ट हैं उन पे बेताशा यहाँ पे कुछ किया जाता है, उस पर तो इन्होंने कभी बात नहीं की। जहां पे पाकिस्तान आर्मी आती है, जहां पे बलूचिस्तान का इशू आता है, ये इनकी वही आवाज होती है जो इंडिया की आवाज है, जो इराक की आवाज है, जो एनडीएस की आवाज है। सवाल है मुख्तलिफ सफारत खानों में भी उनकी मीटिंग्स होती हैं, ये भी कहा गया है। और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुंह ने बताया था ना बहुत सारे जर्नलिस्ट। अच्छा ये बताएं कि उस्मान काकड़ मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा उस वक्त मैं भी हैरान था, इतनी ये बात नहीं उठी थी। उनकी तदफीन के बाद अब ये इतनी बात हो गई। मरीम साहब ने भी कहा था जी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, तो ये जब वो ज़ेरे इलाज थे उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की गई? उस वक्त चेक किया जा सकता था कि क्या ये कोई किसी ने उनको कत्ल किया है। उसामा साहब यहाँ पे तो हर बात में कॉन्स्पिरेसी बनाई जा जाती है। अब नवाज शरीफ साहब अच्छे अट्टे कट्टे यहाँ से गए हैं, पूरी दुनिया ने देखा, वो बकायदा अंगूठा दिखा के चले गए। उसके बाद उनके साहबजादे ने कहा कि उनको तो पाकिस्तान में जहर दिया जा रहा था, आपने देखा ना ट्वीट, रिकॉर्ड पे है। फिर मरियम साहबा ने कहा हाँ जी इस तरह की चीजें आ रही हैं। फिर जिस तरह उनके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे साथ इस तरह सलूक बताते हैं, रिपोर्टर्स बताते हैं उनके बारे से हॉस्पिटल में कमरे खताइयां और पता नहीं क्या क्या, और वो खानों का बताते थे अपने बारे में जो उन्होंने बेपरखियां छोड़ी मरियम साहबा ने कि मेरे बारे में किस तरह मुझे रखा गया हवालात में या कैद में। नवाज शरीफ साहब के बारे में अब खाना उनका घर से आता था, अदनान साहब चेक करते थे, और उसके बाद उसमें उन्होंने कहा जी जहर उसमें तो शामिल था, उनके बेटे ने किया। मतलब इस हद तक ये लोग इनको जरा शर्म नहीं आती, इतनी चीज दी है जिससे प्लेटलेट्स उनके गिरे हैं वो निकल गए। लाश है ब्रेक हो जाएगी। उस्मान काकड़ मरहूम की उनके इंतकाल के बाद, उनकी वफात के बाद ये अब जुडिशल कमीशन तश्कील दे दी है बलूचिस्तान हुकूमत ने, ये अच्छा किया है। मेरा ख्याल है कि बहुत जबरदस्त किया है कि जो भी आवाज़ें उठ रही थी वो आवाज़ें खामोश हो जाएंगी। बिल्कुल ये जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जुडिशल कमीशन अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई इस तरह की चीज़ हुई है, मैं ये कहता हूँ अगर वाकई कोई इस तरह की चीज़ हुई है तो सामने आ जाएगी। अब बॉडी का पोस्टमार्टम कर लिया जाएगा, सारा कुछ कर लिया जाएगा। मौजूद थे, मैं ही नहीं कह रहा, बहुत अच्छी बात है ताकि चीज़ें। तो उस वक्त किसी ने क्यों नहीं रिपोर्ट किया पुलिस को कि जी उनके सर पर चोट आई है, वो किस तरह आ गई है, किसने उनको तो रिपोर्ट करेगा ना। अब नहीं सर, सर पर ये कहा जा रहा है कि सर पर चोट आई थी और उसके बाद जाहिर है कि वो खून बड़ा बह गया और अंदर इतना, उसको रिपोर्ट क्यों नहीं करवाया गया, थाने में क्यों नहीं एफआईआर दर्ज? मुझे समझ नहीं आया किसी के नोटिस में लाया गया। दिन हॉस्पिटल में रहे हैं, उनके ऑपरेशन होते रहे, इलाज होता रहा, उस वक्त ये चीज फौरी तौर पर करनी चाहिए थी। और वैसे भी हमें तो ये सुना है आप लोगों से कि एफआईआर अगर डिले होती है उसमें बड़े मसाइल हो जाते हैं, तो ये बर वक्त होना चाहिए था। वहां पर उनके लोग मौजूद थे, वो सारे आगे आते, कौन था उनसे मिलने, अगर कोई आया क्या ISI के ऊपर कातलाना हमले के लिए हेडलाइनें चला रही थी। जब बाद में आर्मी चीफ कहते हैं एक हमारे आप बताएं, इस डिटेल में नहीं हम जाते, लेकिन मेरा इशू ये है कि एक जुडिशियल कमीशन मानेंगे सही या फिर कुछ हो जाएगा। तो फिर दो हाई कोर्ट के जजेस हैं, इससे ज्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो क्रेडिबल जजेस के बारे में कहा गया सिटिंग जजेस थे ये, तो अगर जो क्रिटिक है उनके मतलूबा नतायज अगर आ जाएंगे तो फिर तो वो मानेंगे, लेकिन उनकी अगर डिजायर पूरी नहीं होगी, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर उसके जो फाइंडिंग नहीं आएगी तो सारी बात है फिर वो कहेंगे जनाब इसने। खैर साहब आप तो, मैं आपको एक चीज बताऊं, मसला ये है कि वो तो फिर आप जो मर्जी कर लें, मैं ना मानने वाली लेकिन बात ये है कि गवर्नमेंट ने 2 सिटिंग हाईकोर्ट के जजेस जो है उनको बिठा दिया है।